जब तक देश में जातिवाद की राजनीति रहेगी तब तक सबसे ज्यादा पीड़ित दलित और पिछड़े वर्ग ही रहेंगे। एक सरकार उनके लिए योजनाएं लाएगी तो दूसरी सरकार उसमें कमियां बताकर उन्हें रद्द कर देगी। ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन इतना नुकसान तो केवल वंचित और गरीब वर्ग ही झेलता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला राजस्थान से है, जहां दलितों और पिछड़ों को पुरानी सरकार में दी गई जमीनों को छीनने की बड़ी साजिश करने का ऐलान किया है राजस्थान के पूर्व सीएम ने। जी हां, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने खुद ट्वीट कर मौजूदा बीजेपी सरकार पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार पुरानी कांग्रेस सरकार में पिछड़े वर्गों, ओबीसी और दलित समुदायों को छात्रावास बनाने के लिए दी जमीनों को रद्द करना केवल बीजेपी की दुर्भाग्यपूर्ण और संकुचित मानसिकता का परिचायक है। कांग्रेस सरकार ने यह आवंटन इसलिए किया था कि गांव से आने वाले दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चे भी छात्रावास में रहकर शिक्षा हासिल कर सके, लेकिन बीजेपी की मानसिकता दलितों के खिलाफ है। सरकारें तो बदलती रहती हैं, परंतु सत्ता का अहंकार इतना नहीं होना चाहिए कि आप राजनीतिक द्वेष के चलते युवाओं के भविष्य और सामाजिक उत्थान के कार्यों पर ही प्रहार करने लगे। उन्होंने वर्तमान सीएम से भी आग्रह किया कि आवंटित जमीन को फिर से बहाल कर सके, ताकि वंचित पिछड़ों और दलितों को शिक्षा का अधिकार मिले, उन्हें आर्थिक तौर पर सफल होने का मौका मिल सके। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी सरकार के जाने से उनके दिए गए लाभ भी छीन लिए जाते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को ही झेलना पड़ता है। दलितों से जुड़ा अगला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है। उन्होंने अब ऐलान कर दिया है कि सरकार अगर बहुजन समाज के खिलाफ साजिश करते हुए हर क्षेत्र का निजीकरण करके SC ST OBC आरक्षण को खत्म करने की चाल चल रही है तो वो भी सरकार के इस मंसूबे पर पानी फेर कर रहेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और पूरे देश के SC ST OBC वर्ग को निजी और सरकारी संगठित असंगठित क्षेत्र में 98% आरक्षण उनकी जनसंख्या के आधार पर दिलाकर रहेंगे। साथ ही 2% आरक्षण सरकारी पदों पर भी होगा। आजाद ने कहा कि उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो अपने लोगों के साथ किसी भी कीमत पर अन्याय नहीं होने देंगे, भले ही उसके लिए उन्हें घर घर जाकर लोगों को मनाना क्यों ना पड़े, तमाम यात्राएं और सभाएं करनी पड़े। वो सरकार की चाल को सफल होने नहीं देंगे और ना ही गरीबों वंचितों के अधिकारों का हनन होने देंगे। आपको बता दें कि हर सेक्टर में होने वाले निजीकरण के कारण दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण की अवधारणा ही खत्म हो रही है, जिससे उनके लिए आरक्षित सीटें पूरी तरह से खत्म हो रही हैं और आजाद ने इसके खिलाफ आवाज उठाकर निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की मांग रखी है। दलितों से जुड़ा अगला मामला पश्चिम बंगाल के कोलकाता से है, जहां जातिगत भेदभाव करने और दलितों को उनकी औकात दिखाने की मानसिकता के कारण एक दलित के घर में घुसकर नाबालिग के साथ मारपीट करने और महिलाओं के साथ बलात्कार करने की धमकी देने का मामला सामने आया है। ये घटना हुगली जिले के बालागढ़ थाना क्षेत्र के दक्षिण चाला नंदीखेड़ा का है। पीड़ित बीरेंद्र दास ने एक लिखित शिकायत दी कि 31 दिसंबर की शाम को जब वो बाजार गया हुआ था तब पड़ोस के ही सवर्ण जाति के कुछ लोग जबरन उसके घर में घुस गए और उसके 15 साल के बेटे अयन को घसीटते हुए घर से बाहर लाकर बुरी तरह से पीट दिया, जिससे उसकी पैंट और प्राइवेट पार्ट पर काफी गंभीर चोटें आई हैं। इतना ही नहीं, उन लोगों ने उसकी मोची जाति को लेकर जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल करते हुए कहा कि वो उसकी ही चमड़ी से जूता बनाएंगे। बच्चे के साथ मारपीट करने के बाद उन लोगों ने पीड़ित की पत्नी डाली दास और उनकी दिव्यांग बेटी मंगली दास के साथ दुष्कर्म करने की भी धमकी दी। हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस ने भी इन मामले में लचर रवैया अपनाया और करीब 6 दिनों के बाद 6 जनवरी 2026 की शाम 5:30 बजे FIR दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस के रवैये को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC ने 7 जनवरी 2026 को हुगली के DM और SP को नोटिस भेजकर पुलिस की गई कार्रवाई पर 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। अगर पुलिस ने इस मामले में लापरवाही की है तो वो इसका खामियाजा भुगतने के लिए भी तैयार रहे। फिलहाल अभी तक इस मुद्दे पर कोई जवाब सामने नहीं आया है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के बस्ती से है, जहां बीते साल एक महिला के साथ हुई मारपीट और जातिगत अपमान को लेकर महिला को केवल रिपोर्ट दर्ज कराने में 10 महीनों का समय लग गया। ये घटना 20 अप्रैल 2025 की है। पीड़िता मीरा देवी ने अपनी शिकायत में बताया कि वो महुआ के पेड़ के नीचे गोबर के कंडे बना रही थी।
वहीं गांव के ही छटकू और बड़के पाठक वहां पास में महुआ बीनने लगे। महिला ने उनसे आग्रह किया कि वो थोड़ी दूरी पर बीने ताकि उसके कंडे खराब ना हो, लेकिन वो दोनों उससे नाराज हो गए और उसे जाति सूचक गालियां देते हुए पीटने लगे। इतना ही नहीं, शोर सुनकर ओम प्रकाश पाठक, उनकी बेटी रंजना पाठक और पत्नी गुड़िया पाठक भी आ गए और सभी ने पीड़िता को बुरी तरह से लात घूंसे, ईंट और डंडों से मारना शुरू कर दिया। साथ ही जाति सूचक गालियां भी दी। पीड़िता ने जब इसकी शिकायत दर्ज करनी चाहिए तो पुलिस ने शिकायत तक दर्ज करने से इनकार कर दिया। राज्य में दलितों के लिए कानून व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है कि एक दलित महिला को अपने साथ हुए अन्याय के लिए रिपोर्ट लिखवाने के लिए 10 महीने तक थाने के चक्कर लगाने पड़े, लेकिन अंत में थक हार कर उसने सीधे न्यायालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद कोर्ट ने तुरंत पुलिस को 5 आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है। पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब देखना यह होगा कि रिपोर्ट लिखने में जब 10 महीने लगे तो न्याय मिलने में कितना समय लगेगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला बिहार के बिहार शरीफ से है। बिहार, जहां दलितों की संख्या अच्छी खासी है, वहां दलितों की बस्ती की ऐसी हालत है जैसे वो भारत में नहीं किसी दूसरे ग्रह पर रह रहे हो। जी हाँ, बिहार में डबल इंजन की सरकार सुशासन का दावा कर रही है, लेकिन बिहार शरीफ में अनुसूचित जनजाति आयोग ने सरकार के दावों की सच्चाई उजागर करते हुए दलित बस्तियों की हालत की सच्चाई उजागर की है। बिहार शरीफ की दलित बस्तियों में 75 सालों में एक बार भी सड़क निर्माण नहीं हुआ है और ना ही कोई बेसिक सुविधाएं हैं। भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है कि दलित बस्ती के लिए जारी फंड को इधर उधर के कामों में लगा दिया जाता है। उनके लिए शिक्षा से लेकर छात्रावास तक की सुविधाएं नहीं है। आयोग के खुलासे के बाद वहां की सांसद और पदाधिकारियों ने उल्टा आयोग पर उनके काम में दखल डालने का आरोप लगाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश भी की, लेकिन आयोग अपनी बातों पर अड़ा रहा। आयोग ने सीधे तौर पर जवाब तलब किया है कि जो योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए चलाई जा रही हैं, वो क्यों उन तक पहुंच नहीं पा रही हैं। आयोग के इस कदम से पूरे महकमे में खलबली मची हुई है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या 75 सालों से मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे लोगों पर सरकार की दया होगी या नहीं। दलितों से जुड़े इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।